कक्षा 9 विषय हिंदी गद्य 11 एक यात्रा यह भी, जिसके लेखक हैं रामदर्श मिश्र। मिश्र जी ने इस पाठ में जो भी कुछ कहा है वो विद्यार्थिनियाँ मैं आपके सामने रखता हूँ। आप पहले इस वीडियो को सुन लीजिए, उसके बाद इस गद्य का आप पठन करेंगी तो आराम से आप पूरे गद्य को समझ पाएगी। मिश्र जी एक लेखक होने के नाते कहते हैं कि जब भी मुझे किसी स्थान पर यात्रा करनी होती है तो मुझे बहुत डर लगता है कि न जाने रास्ते में कौन कौन से लोग मिलेंगे, कैसे कैसे उनके स्वभाव होंगे। और सबसे ज़्यादा डर तो उनको अनशट किराया मांगने वाले उस ऑटो वालों से होता है जो पीछा करते हैं कि बैठ जाइए। ऐसे दो अनुभव लेखक को हुए हैं। एक बार उनको अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर जाना था तो वे रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। वहाँ से वो आगे बढ़े तो एक ऑटो वाले ने पूछा कि बाबूजी कहाँ जाएंगे। लेखक ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो फिर ऑटो वाले ने कहा कि बाबूजी आप कहीं ना कहीं तो जाएंगे, किसी न किसी का तो ऑटो करेंगे, तो मेरा क्यों नहीं। तो आत्मीयता भरी बात हुई उस नवयुवक से। तो लेखक को ऐसा लगा कि ये पढ़ा लिखा युवक है। उन्होंने उस ऑटो वाले को कह दिया कि चलो भाई, हमें एक डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ छोड़ दीजिए। वह नवयुवक उनको डॉक्टर के पते पर ले जाता है, मगर अस्पताल का स्थान बदल दिया गया था, इसीलिए वे लौट आते हैं। नवयुवक ने कहा कि आप अस्पताल से आएंगे तो मैं आपको ले जाऊंगा, मगर डॉक्टर ने कहा कि लेखक ने कहा कि हमें देर होगी, तुम जा सकते हो। मगर वो ऑटो वाला वहाँ से गया नहीं, बैठा रहा। थोड़ी देर में लेखक वापस आए तो लेखक ने ऑटो वालों ने पूछा कि बाबूजी अब कहाँ जाना है। तो लेखक ने कहा कि अस्पताल की जगह बदल दी गई है, हमें दूसरे अस्पताल में जाना है। तो उसने कहा चलो मैं पहुँचा देता हूँ। दूसरे पते पर उनको पहुँचा दिया और वहाँ से निकलते हुए वह बोला कि बाबूजी अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे बुला लीजिए। लेखक वहाँ से लौटे तो होटल में रुकने के लिए गए तो वही ऑटो वाला उनको होटल तक छोड़ आया। किराया देने लगे तो बोला कि किराया तो आपने पहले भी दिया है, मगर उसके अतिरिक्त भी हुआ है, ये ऐसा लेखक ने कहा। तो उसने कहा कि चलेगा, मगर वो नहीं मानते। होटल को छोड़कर वह निकल जाता है, कहता है कि अगर दूसरे दिन आपको कहीं घूमने के लिए जाना है तो मैं ले जाऊंगा। लेखक और उनके बीच आत्मीयता हुई और फिर दूसरे दिन लेखक ने उसको फ़ोन किया तो उससे वह होटल पर पहुंच जाता है उसी समय और फिर पूरा ग्वालियर उनको दिखाता है। तो ऐसे में दोनों के बीच बातचीत होती है कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो। लेखक ने पूछा तो कहा कि बोला तो मैं आगरा का हूँ, मगर मुझे ग्वालियर आना पड़ा, उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। ऑटो वाले उस युवक ने कहा कि एक अच्छा सा परिवार था, मेरा बड़े भाई थे, भाभी थी, मैं उनके साथ रहता था, मगर एक दिन अचानक मैं भी बीए पास हूँ, नौकरी की तलाश में था। एक दिन नौकरी की तलाश में घूमते शाम के वक्त मैं घर वापस आ रहा था तो ऐसे में एक लड़की चिल्लाती हुई आई और मुझे कहने लगी मुझे बचा लो, मेरे माँ बाप मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, मैं शादी करना नहीं चाहती। तो पहले तो वह युवक हचकचाया, फिर वह थानेदार के पास ले जाता है, थानेदार को पूरी कहानी सुनाता है। थानेदार भी बहुत समझदार था व्यक्ति, सोचा कि लड़की को यहाँ तो रखा नहीं जाता, उसके घर वालों को पकड़ ले, जेल में बंद कर दे, फिर घर वापस जाएंगे तो फिर से वही प्रश्न उपस्थित होगा। इसीलिए उसने इस समस्या का हल निकालने के लिए उस युवक से ही पूछ लिया कि भाई तुम लड़की समझदार है, अच्छी है, पढ़े लिखे, तुम उसके साथ शादी क्यों नहीं करते। तो वह युवक असमंजस में पड़ गया कि मैं क्या करूं। फिर पूछा कि युवक तो तैयार हो गए, उसने कहा कि लड़की की सम्मति तो लेनी चाहिए, आप लड़की की सम्मति ले लो। लड़की ने भी हाँ कर दी।
अब दूसरी समस्या ये पैदा हुई कि उस युवक की जो भाभी थी उसकी छोटी बहन थी, और छोटी बहन की शादी उस युवक यानी मोहन जिसका नाम है उसके साथ होने वाली थी। बातचीत चल रही थी, मगर यहाँ पर परिस्थिति कुछ उल्टी पड़ गई और मोहन उस लड़की के साथ शादी करके जब घर जाता है तो बड़े भाई और भाभी नाराज़ होते हैं। मोहन ने सोच लिया कि ज़्यादा दिन यहाँ पर हमारा निभा न हो सकेगा, इसीलिए वह इंदौर से ग्वालियर आया या भोपाल से ग्वालियर आ गया, और यहाँ आकर उसने ऑटो का दामन थाम लिया, मतलब ऑटो चलाना शुरू कर दिया, अपनी घर गृहस्थी चलाने लगा। तो उस मोहन की बात को सुनकर लेखक ने सोचा कि कितना बड़ा व्यक्तित्व है इस युवक का। कई लोग बहुत बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, मगर वह केवल भाषणों में सुनाई देता है, जबकि मोहन जैसे युवक इसे सार्थक करते हैं। तो लेखक की नज़र में मोहन की और भी इज्जत बढ़ गई, और यही बात इस गद्य में समझाने का प्रयत्न किया है कि भाई हमें स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीय पूर्ण संबंधों की रक्षा करनी चाहिए। इस बात को खूबी से रखने का प्रयत्न किया है रामदर्श मिश्र जी ने। तो ये कहानी आप पहले सुन ले और उसके बाद आप पठन करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि पूरी का पूरा यह गद्य या कहानी आपको याद रह जाएगी। धन्यवाद।